So students, in our previous lecture, we have started Coelenterata. That is the second phylum of animal kingdom. And in this phylum, we have already seen the important points which have been given in your NCERT book. तो वो सब तो हमने देख लिया है। साथ में मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेशन एंड जनरेशन के बारे में भी बताया था, जो कि हमें Coelenterata में मिलता है। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का जिक्र किया था मैंने। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। ओके, और यहाँ पे हमको जैसे पॉल्प मिलता है, मेडुसा मिलता है। पॉल्प का मतलब एसेक्सुअल फेज और फॉर्म, एंड मेडुसा मींस सेक्सुअल फेज। पॉल्प का डायग्राम मैंने दिया था और मेडुसा का नहीं दिया था। ठीक है, देने वाला था बट टाइम चला गया था। तो अभी हम फिलहाल वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पॉल्प ऑलरेडी आप लोग को मैंने दे दिया था, तो मेडुसा देखते हैं नाउ। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, जो मेडुसा है वो कैसा है? पॉल्प तो सिलिंड्रिकल था। मेडुसा का अगर हम बात करें तो ये मेडुसा के ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। इट इज लाइक एन अम्ब्रेला। ओके, तो ये मेडुसा कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, इसलिए मैंने पॉल्प का डायग्राम दिया था सिलिंड्रिकल बना करके। ओके, अब मेडुसा अम्ब्रेला शेप था लाइक दिस। This is a medusa which is called as sexual phase. Medusa. Sexual form. ओके, तो ये हो गया मेडुसा के बारे में। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेडुसा हमें किस में मिलता है? तो ऑरेलिया में, LIA। ये मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। बट दिस इज साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम लिखने का क्राइटेरिया ये है, मीन्स तरीका ये है, ऑरेलिया, और इसे अंडरलाइन करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पॉल्प आपको मैंने बताया था, और ये मेडुसा हो गया। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू सी द ओबेलिया। अब हम ओबेलिया देखने वाले हैं। ओबेलिया में हमें क्या मिला था? तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो ओबेलिया में मैंने क्या बोला था कि हमें मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ओके, इन ओबेलिया, OBELIA। ओबेलिया एक स्पीसीज है सिलेंट्रेटा में, जहां पे हमको मेटाजेनेसिस दिखता है, METAGENESIS, मेटाजेनेसिस और ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो बच्चों मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ओबेलिया में हमको दोनों ही फॉर्म मिलते हैं। ठीक है, ओबेलिया में हमें क्या मिलेगा? दोनों ही फॉर्म मिलता है। एक मिलता है पॉल्प और दूसरा मिलता है मेडुसा। ठीक है, तो अब देखिए मोर देन वन फॉर्म ये शो करता है, इसलिए ओबेलिया को हम क्या कहेंगे? ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। पॉली मींस मेनी, मेनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इट हैज। ठीक है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं? इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। Now we know that this polyp is asexual phase। ये जो पॉल्प है ये एसेक्सुअल है, और ये जो मेडुसा है ये सेक्सुअल है। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है, मेडिकल एंट्रेंस में। ओके, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। नाउ अब बच्चों मैंने क्या बोला था ओबेलिया के बारे में? अगर इसके एक जनरेशन में पॉल्प है तो दूसरे जनरेशन में मेडुसा होगा, फिर पॉल्प होगा, फिर मेडुसा होगा, तो ऑल्टरनेटली ये रिपीट करते जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं कैसे, how it will do। ओके, सो पहले हम सिलिंड्रिकल फेस बना रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ सिलेंडर और सिलिंड्रिकल फेस। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को अब? आई थिंक यू आर गेटिंग समथिंग। आप लोग को अभी कुछ याद आ रहा होगा, ये कौन सा फॉर्म है? अगर आप लोग को याद आया है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लोग को कुछ भी पता चल रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ये कौन सा फॉर्म है? ओके, I got the answer first। ओके, मोहम्मद सरियार, साहिन अहमद, बहुत अच्छा।
देखिए ये अच्छी तरह से आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा फॉर्म मिल रहा है। पॉल्प फॉर्म, ओके। अब ये पॉल्प फॉर्म बन कैसे रहा है, अब इसको भी हम दिखा देते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मेडूसा। अब देखिए इसका एक एंड पे मैं यहाँ पे मेडूसा बना रहा हूँ, ओके, लाइक दिस। और मेडूसा मैंने आप लोग को कहा था ये क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड। यहाँ पे देखिए मैंने दो दो मेडूसा बनाए हैं, ओके। सो लुक एट हियर, दिस इज अ पॉल्प, ये पॉल्प हो गया, और ये जो है ये मेडूसा हो गया। नाउ अब यहाँ जो मैंने दो मेडूसा फॉर्म बनाए हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने दो दो मेडूसा बनाया है। इसमें से एक है मेल और एक है फीमेल, ओके। बिकॉज ये मेडूसा क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है, तो सेक्सुअल फॉर्म में हमको मेल एंड फीमेल सेक्स दिखेगा। ऊपर से हमने पढ़ा था जो सिलेंट्रेटा है वो क्या है, हार्माफ्रोडाइट है, ओके। बोथ द सेक्स ऑर्गन दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी फाउंड इन एन इंडिविजुअल, ओके। यहाँ पे हमको दोनों ही फॉर्म मिल रहा है, लाइक दिस। दिस इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसको मैंने कंसीडर किया मेल और इसको मैंने कंसीडर किया फीमेल, अंडरस्टूड। अब क्या होगा, अब दोनों फ्यूज करेगा, अपना गेमेट बनाएगा, दोनों फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करेगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा, काइंडली गिव मी द आंसर। नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा, गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। नो वन, ओके, एक आ गया आंसर, वेरी गुड, पॉल, ठीक है। अब ये जो मेल एंड फीमेल यहां से जो गेमेट बनेगा वो जो फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या बना रहा है, पॉल्प बना रहा है, ओके। एंड दिस पॉल्प विल नाउ डेवलप, अंडरस्टूड। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखो ये मेडूसा जो है, मेडूसा इज गिविंग राइज, मेडूसा इज गिविंग राइज टू पॉल्प। देखिए यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आप लोग को, मेडूसा इज गिविंग राइज टू पॉल्प, कैसे दे रहा है, सेक्सुअली। ये सेक्सुअली पॉल्प को बना रहा है, एंड पॉल्प, pulp now grows and forms medusa, how, asexually. Now this line is clear। मुझे पता था आप लोग को लास्ट लेक्चर का ये पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक डायग्रामेटिकली ना समझाओ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, हाउ पॉल्प इज फॉर्मिंग मेडूसा एसेक्सुअली एंड हाउ मेडूसा इज फॉर्मिंग पॉल्प सेक्सुअली, ओके। सो यहाँ पे ये ओबेलिया जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, किसी भी बुक का ले लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट 15 ईयर्स का देखिए, लास्ट 20 ईयर्स का देखिए, ठीक है, आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, ओके। 15 साल का क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, ओके। नाउ अब बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, जो सिलेंट्रेटा है, ओके, सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जैसे पोरीफेरा में मैंने बताया था कि पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो क्वानोसाइट, ठीक है, क्वानोसाइट सेल से और कॉलर सेल से जो फ्लैजिलेटेड होता है, ओके। सिमिलरली अगर कोई पूछेगा कि सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, व्हाट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वहां पे एक सेल होता है जस्ट लाइक क्वानोसाइट इन केस ऑफ पोरीफेरा, देयर विल बी अ निमाटोसाइट सेल्स और निमाटोब्लास्ट सेल्स, जिसको निडोसाइट्स भी बोलते हैं, निडोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये सेल है, लाइक दिस इज अ निमाटोसाइट, NEMATOCYTE, निमाटोसाइट, और यू कैन से निमाटोसिस्ट, nematocysts, cyst, okay। This is the figure of nematoblast, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ nematoblast,
जिसे हम सेल बैटरी भी कहते हैं, नीमाटोब्लास्ट और नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में कि नीडोब्लास्ट की वजह से जो टर्म मिला इसको सिलेंट्रेटा को, उसे हम नीडेरिया कहते हैं। नीडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टर्म? नीडोब्लास्ट। ओके, दिस इज अनदर नेम ऑफ सिलेंट्रेटा। देखिए कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, आप लोग इसको लिंक करके पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे इसको आप लिंक कर सकते हो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। now we are going to look at about this the skeleton, ठीक है, skeleton के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन मिला मुझे बच्चों के थ्रू, सर व्हाट इज निमाटोसाइट? ओके, तो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बताया है स्टूडेंट्स निमाटोसाइट के बारे में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो कोई बात नहीं, ठीक है, आई कैन गिव यू अगेन। देखो आप लोगों को मैंने क्या कहा था निमाटोसाइट के बारे में। निमाटोसाइट आखिर है क्या? निमाटोसाइट को हम क्या कह रहे हैं? सेल बैटरी। या नीडोब्लास्ट को हम क्या बोल रहे हैं? निमाटोब्लास्ट और नीडोब्लास्ट को सेल बैटरी। ये कहाँ चिपका हुआ रहता है? ये भी मैंने आप लोगों से कहा था। ये जो निमाटोसाइट है, ठीक है, या निमाटोब्लास्ट बोल लीजिए, ठीक है, या निमाटोसिस्ट बोल लीजिए, सिस्ट मीन सिस्ट लाइक होता है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये स्टिंगिंग सेल्स होता है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स, स्टिंगिंग कैप्सूल, इसे हम स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। ओके, अब ये स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ओके, these are present on the body and the tentacles। ये टेंटिकल्स के ऊपर पाया जाएगा और बॉडी पे पाया जाएगा, ठीक है। बॉडी पे क्यों पाया जाता है? टेंटिकल्स में क्यों पाया जाता है? हम इसको सेल बैटरी बोल रहे, तो बैटरी का क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, पावर जनरेट करना। ओके, तो अगर ये निमेटोब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, या स्टिंगिंग कैप्सूल नहीं होगा तो टेंटिकल्स काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। टेंटिकल्स का काम क्या होता है? टेंटिकल जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। ओके, दिस इज द हाइड्रा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। ओके, ये देखिए, ये हाइड्रा का क्या हुआ? टेंटिकल्स है, इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। अब ये टेंटिकल्स किस काम में आता है? ओके, ये टेंटिकल्स क्या करेगा? ये टेंटिकल्स पे जो सेल बैटरी रहता है, इस सेल बैटरी की वजह से ये टेंटिकल्स क्या होगा? मूव कर पाएगा, ठीक है, मूव कर पाएगा, फूड कैप्चर में हेल्प करेगा, इन कैप्चरिंग फूड। ओके, फूड कैप्चर में हेल्प करेगा, देन एंकोरेज में हेल्प करेगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर एंकोरेज का मतलब क्या होता है? मींस होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, या फिर डिफेंस में हेल्प करेगा, डिफेंस मतलब खुद को बचाने में ये हेल्प करेगा, समझ रहे हो? तो अगर ये निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट नहीं होगा तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा नहीं। ओके, तो निमेटोसाइट्स या निमेटोब्लास्ट को पूछेगा कि क्या, तो क्या बोलोगे? दीज आर द स्टिंगिंग कैप्सूल which are present all over the tentacles or the body. Is that clear? It is also called a cell battery. Is that clear or not? जिस बच्चे का क्वेश्चन था, कौन सा बच्चा था ये? मोहम्मद सरियार आलम। Is that clear or not? निमेटोब्लास्ट क्लियर हुआ। और मैंने क्या कहा? ये जो निमेटोब्लास्ट है ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है along with alternation of generation, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये दोनों ही सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। इज दैट क्लियर? फॉरवर्ड टू द स्टेज। ओके, चलो ठीक है। सो नाउ अब जरा सा स्पेक्ट्रम के बारे में, ज्यादा नहीं दूंगा, सिलेंट्रेटा में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूँ बिकॉज कभी कभी एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, सो आप लोग इसे नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए मैं जो भी चीज थोड़ा एक्सेस देता हूँ, ठीक है, वो नोट के फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग को पता रहना चाहिए। नोट के फॉर्म ओनली फॉर योर, मान लीजिए कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो क्या करोगे? एनसीआर जैसे इस बार हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। नाउ अब सिलेंट्रेटा का बात करें तो स्केलेटन सेंटर में दो टाइप का पाया जाएगा।
ठीक है, एक एंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब अंदर होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन सिलेंट्रेटा स्केलेटन में बी, स्केलेटन में बी नंबर वन एंडो, एंडो स्केलेटन, एंडो का मतलब बॉडी के अंदर, एंडो स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर अगर स्केलेटन हुआ तो हम उसे एंडो स्केलेटन कहेंगे, तो हमारे बॉडी में अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो एंडो स्केलेटन हुआ। तो सिलेंट्रेटा कौन सा सिलेंट्रेटा है जिसमें एंडो स्केलेटन मिलता है, ठीक है, तो ऐसा अगर एग्जांपल आ गया, ये क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेटा पोजेस एंडोस्केलेटन, तो हमारा आंसर क्या होगा, एल्साइओनियम, ALCYO, एल्साइओनियम, ओके, ALCYONIUM, एल्साइओनियम। और एक एग्जांपल है बच्चों जिसे हम पेनाटूला के नाम से जानते हैं, PENNATULA, पेनाटूला। The common name of पेनाटूला is sea pen, SEAPEN, ओके, इसे सी पेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो स्केलेटन होते हैं, ठीक है, वो एक्सियल होते हैं, एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है, वो कैल्शियम से बना होता है, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का स्केलेटन मिलता है। नाउ अब दूसरा जो है वो है एक्सो स्केलेटन, एक्सो मीन्स बाहर बाहर, ठीक है, एक्सो, EXO, एक्सो स्केलेटन, ओके, ये एक्सोस्केलेटन हो गया, ये एंडोस्केलेटन था, ये एक्सोस्केलेटन। अब पूछा कि कौन सा सिलेंट्रेटा है जिसमें एक्सोस्केलेटन मिलता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मिलीपोरा, MILLIPORA, मिलीपोरा, ओके। नेक्स्ट इज गॉर्गोनिया, GORGONIA, गॉर्गोनिया। इस गॉर्गोनिया को हम सी फैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, दिस गॉर्गोनिया इज कॉल्ड एज सी फैन। देखिए तो एक है सी पेन, यहाँ पे ये दोनों कॉमन नेम ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने दे दिया, एक सी पेन है और एक सी फैन है, ठीक है, बिकॉज ये फैन लाइक होता है कुछ इस तरह से, मैंने इसे देखा है, ठीक है, म्यूजियम स्पेसिमेन में हम लोग को पढ़ाया गया था, ओके, लाइक दिस, ये कुछ इस तरह का पाया जाता है। नाउ द थर्ड इज मैड्रिपोरा, MADREPORA, मैड्रिपोरा। मैड्रिपोरा को हम कोरलम के नाम से जानते हैं, CORALLUM, कोरलम, ओके। नाउ देयर आर some Coelenterata also who does not possess any skeleton, तो किसी में skeleton पाया ही नहीं जाता, तो हम क्या लिख सकते हैं, there are some Coelenterata in which skeleton is not present, और इसका एग्जांपल एक ही है और फेमस एग्जांपल है जिसे हम सी एनीमोन के नाम से जानते हैं, सी एनीमोन, ANEMONE, ओके, सी एनीमोन इज द नेम ऑफ दैट स्पीसीज, ओके। तो ये तो रहा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक क्या नदर इम्पोर्टेंट नोट जो बेसिकली कभी कभार पूछ दिया जाता है, ओके। नाउ नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पढ़ा था कोरल रीफ के बारे में, ओके, there are some Coelenterata which belongs to coral family, ठीक है, वो कोरल रीफ बनाता है। कोरल रीफ बेसिकली क्यों बनता है, ड्यू टू द स्केलेटन। स्केलेटन किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और यही क्या होता है जाकर के नीचे जमा होता है और फॉर्मेशन करता है, तो जैसा उससे लेते हैं। ओके, नाउ वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, ये भी आप नोट के फॉर्म में लिखोगे, ओके। So what I said, there are some Coelenterata which forms coral, okay, तो कोरल बना रहा है तो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, कोरल फैमिली को, CORAL, they are belonging to a family called coral family, ओके। अगर पूछा कि कोरल फैमिली हम किसको बोलेंगे, तो उन सिलेंट्रेटा को बोलेंगे जो कोरल रीफ बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कोरल फैमिली के बारे में, द स्पीसीज of Coelenterata which form coral reef, ओके, रीफ। अब बच्चों आप लोगों को रीफ का मतलब पता है, रीफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कह सकते हो, इफ यू नो व्हाट इज रीफ,
तो मैंने बैरियर टाइप कहा था, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम बोले हिंदी में तो रीफ का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, चट्टान, चट्टान कह सकते हैं उसको। ओके, हिंदी लिखा हुआ बहुत दिन हो गया। ओके, चट्टान। ओके ओके, बहुत दिन के बाद मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आई होप ये सही होगा। चट्टान लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर इंग्लिश में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, CHATTAN, ठीक है। चट्टान, चट्टान का मतलब वज्र की तरह, मतलब ऐसा क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके, ये चट्टान का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब ये रीफ का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जो कुछ सिलेंड्रेटा होते हैं, निडेरिया होते हैं, ठीक है, दे सिक्रीट स्केलेटन, वो क्या करता है, वो स्केलेटन बनाता है, ठीक है, अपना स्केलेटन सिक्रीट करता है। दे सिक्रीट स्केलेटन ऑफ व्हाट, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो खुद में ही टफ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मान लीजिए ये एक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये एक्वेटिक सिस्टम है और सिलेंट्रेटा क्या है, एक्वेटिक इन नेचर है। तो कुछ सिलेंट्रेटा क्या होता है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन मिलता है, ठीक है। तो लाइफ कंप्लीट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ग्राउंड में जाकर के डिपोजिट हो जाएगा, सिलेंट्रेटा जाकर के ग्राउंड में डिपोजिट हो जाएगा। ओके, जब ये ग्राउंड में डिपोजिट हो जाता है तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट तो वैसे ही है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट तो डिके नहीं हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज फॉर्मिंग, तो यहाँ पे एक बैरियर टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसको हम कोरल कहते हैं, कोरल रीफ, ठीक है। जब कभी समुद्र के नीचे देखोगे तो इस तरह कुछ रीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ओके, बैरियर लाइक, ये हॉर्सू शेप लाइक दिस, मैं यहाँ बाहर की तरफ बना रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए, ये हॉर्स का सू की तरह, उसको हॉर्सू शेप भी कहा जाता है, ठीक है, लाइक दिस। इसे हम कोरल कह रहे हैं, CORAL, ठीक है, ये रीफ की तरह बैरियर बना रहा है। ओके, अब देखिए जो हॉर्सू शेप कोरल मैंने बनाया, ठीक है, साउंडिंग सेंट्रल कैनल, ये कैनल के बीच में, ठीक है। तो इस हॉर्सू शेप्ड कोरल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये तीनों तरफ से उठा हुआ रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये तीन साइड से कैप्चर कर रहा है ना, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, एक साइड से खुला हुआ है, ठीक है। ये तीन साइड से कैप्चर करके रख रहा है, वन साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ साइड इज ओपन, इट इज नॉट राउंड, इट इज हॉर्सू शेप। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हॉर्सू शेप्ड का है, ठीक है। अब इसको एक नाम से पुकारा जाता है जिसे हम एटोल कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एटोल। ओके, इसे एटोल के नाम से जाना जाता है, थ्री साइड से उठा उठा रहता है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ उठा रहेगा। ओके, एंड अब बच्चों देखो, यहाँ पे जो ये बॉडी बना है, इसके अंदर भी तो कुछ सब्सटेंसेस मिलेंगे ना, इसके अंदर क्या मिलेगा अब हमको, ठीक है। इसके अंदर जो भी एक्वेटिक एरिया है, ठीक है, इसके अंदर हमको जो भी एक्वेटिक एरिया या सॉल्टी वाटर बॉडी मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लैग्यून के नाम से जानते हैं, LAGOON। मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए, ये हो गया, ये बैरियर हो गया, ठीक है, ये रीफ हो गया, ये रीफ हो गया, ये तीनों साइड से बन रहा है, ठीक है, तीन साइड से बन रहा है, एक साइड से नहीं बना हुआ है, ठीक है। इट इज अ हॉर्सू शेप, इसको हम कह रहे हैं एटोल, ATOLL। ओके, और इसके अंदर ये जिसको कवर करके रख रहा है, ये जिसको सराउंड करके रख रहा है, ठीक है, एक्वेटिक बॉडी को, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लैग्यून, LAGOON। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, एटोल एंड लैग्यून। तो इस सेशन में इतने तक ही रखते हैं, सिलेंड्रेटा हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम टीनोफोरा से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।